पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पे। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड ठीक से रह रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है कि आपके पार्टनर की एकदम दिल की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, एकदम ट्रू। जो अभी हम लोग इसको पास्ट 10 डेज की एनर्जी पे चेक करने की कोशिश करेंगे। 10-15 दिनों में उन्होंने आपके बारे में क्या क्या सोचा है, क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें नहीं हुई हैं। तो एकदम जो ट्रू फीलिंग्स टाइप का सिचुएशन होता है ना, उसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं, और ये करंट फीलिंग से थोड़ा अलग है। ऑल्दो ये पिछले 10 दिन की एनर्जी से डील कर रहा है, मगर ये करंट फीलिंग से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें हम उनके इमोशंस को देखने की कोशिश करेंगे कि भाई वो उनके इमोशंस अभी आपके लिए क्या चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे सामने रखे हैं 2 पाइल्स, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सिलेक्ट करें। ओके, और इससे पहले कि मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेगा, कोई बिल्कुल भी ज़्यादा परेशान नहीं होगा। ओके, अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं वेल एंड गुड, अगर चीज़ें आपसे नहीं रेजोनेट होती हैं तो आप किसी दूसरे चैनल पे या मेरे चैनल के ही किसी दूसरे वीडियो को भी देख सकते हो। ओके, तो अभी टाइम दे रही हूँ, आप अपने पाइल को बिल्कुल ध्यान से सेलेक्ट करना और फिर लाइट शफलिंग करके हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की ट्रू इमोशंस अभी आपके लिए क्या हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीडिंग करूंगी किंग ऑफ कप्स की, फिर उसके बाद रीडिंग करूंगी पेज ऑफ वॉन्ड्स की। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर के पास्ट फ्यू डेज में क्या इमोशंस आपके लिए रहे हैं, क्या नहीं रहे हैं, क्या चीज़ें उन्होंने आपके लिए फील करी हैं, क्या चीज़ें नहीं फील करी हैं। देखते हैं कि उनके ट्रू इमोशंस आपके लिए पास्ट 10 डेज में क्या हैं। ओके ओके, तो देखिए पास्ट जो 10 दिन निकल के गया। ओके, जो कार्ड्स मेरे रिवर्स आते हैं उनकी रीडिंग मैं रिवर्स में ही करूँगी। बस उसे मैं सीधा इसलिए कर देती हूँ बिकॉज आपके देखने में आसानी होनी चाहिए। ओके, आपको देखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि अभी जो पास्ट कुछ 10 दिन निकल के गए, ओके, तो इसमें जो अब देखिए सबके लिए अलग अलग तरीके से ये पास्ट 10 डेज उनके और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें चली होंगी। तो जिन लोगों का लव एकदम लाइक सामने वाला पर्सन आपसे बात कर रहा है, आपको ऑफरिंग्स दे रहा है, आपसे अच्छे से बिहेव कर रहा है, वो कहीं ना कहीं जो इमोशंस आपको दिखा रहे हैं वो उस इमोशन पे काफ़ी ज़्यादा ट्रू हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर वही सेम फीलिंग्स हैं जो वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जो भी चीज़ें वो आपसे बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कोर में वो वही चीज़ों को फील भी कर रहे हैं। ओके, मे बी आपका रिश्ता नया हो या आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो या कि नया प्यार हो। ओके, तो एक गुड टाइम है रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करने का। उन्होंने ये ज़रूर सोचा होगा पास्ट कुछ दिनों में कि क्या इस रिलेशनशिप को एक और चांस दिया जा सकता है, क्या चीज़ों को सही किया जा सकता है, क्या चीज़ों को सही नहीं किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ना सही होगा। जो भी कुछ फॉल्स चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में रही उसको हटाने के बारे में ये पर्सन सोचेंगे। सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है। तो अगर आपने कुछ ऐसा बोला जो उन्हें काफ़ी इफेक्ट कर रहा है, ओके, तो कुछ आपने अगर उन्हें ऐसा बोला तो वो चीज़ें उन्हें काफ़ी इफेक्ट भी करेंगी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी करेंगी। इमेच्योरिटी कहीं ना कहीं इनके 10 डेज के एनर्जी में नज़र आ रहा है, कुछ इमेच्योर डिसीजंस नज़र आ रहे हैं। ओके, बट
अभी कहीं ना कहीं वो एडमायर करेंगे आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को। ओके, जो पर्सन आपसे डिटैच होने की कोशिश कर रहा था, जो पर्सन आपसे थोड़ा डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा था, वो आपके केयरिंग एटीट्यूड को, वो आपके जेंटल एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा, और वही केयरिंग और जेंटलनेस वो चाहेंगे कि वो भी आपके लिए शो कर सके। ओके, अब ये आगे डिपेंड करता है कि वो शो करेंगे या नहीं करेंगे। फिर बात आ गई कि देखिए आपके रिलेशनशिप में थोड़ी नेगेटिविटी है। ओके, तो ये जो थोड़ी नेगेटिविटी है उसको आपको क्लियर करके चलना होगा। अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं या आप उनसे बात करना चाहते हो तो प्रॉपरली इमोशनली बात करने की ज़रूरत है। अभी इसमें क्लैरिटी नहीं होना, आप क्लियर नहीं कर रहे हो चीज़ें, या वो चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हैं, और अगर चीज़ें क्लियर कर रहे हैं तो इस लैंग्वेज में कर रहे हैं कि उसको समझना और उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। ओके, कोई ना कोई ऐसा, देखिए आपके पास रहने के या आपने पास्ट में कोई एक ऐसी बात इस पर्सन को कही होगी जिस पे उन्होंने तब तवज्जो नहीं दिया, तब उनको नहीं लगा कि इस बात पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, बट अभी कहीं ना कहीं वो चीज़ उनके माइंड में चल रही है और वो एक ब्रिलियंट आइडिया की तरह उनके लिए वर्क कर सकती है। अगर आपके पास कोई अपने रिलेशनशिप को सही करने का या चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बना के चलने का आइडिया है तो उसको भी आप अपने पार्टनर के सामने प्रपोज कर सकते हैं। मे बी वो उसको सुन के उस पर एक्शन लेने को रेडी हो जाए। ओके, बहुत सारे लोग जो नो कॉन्टैक्ट में हैं वो किसी टाइप का मैसेज या कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड एक कॉन्वर्जेशन आप लोगों के बीच में स्टार्ट हो सकता है जो कि कॉन्वर्जेशन अच्छा होगा। न्यू आइडियाज, मेंटल क्लैरिटी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब हो सकता है वो पास्ट में आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें सोचते होंगे तो उन सारी चीज़ों में उनको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। उनको पता चलेगा कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ओके, तो ऑफकोर्स आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है वो आपके साथ कम्युनिकेट करने में अभी के एनर्जी पे इंटरेस्टेड रहेंगे। ओके, वो चाहेंगे कि आप उनसे कम्युनिकेट करें। सक्सेस उनके इमोशंस में, ऑफकोर्स इस रिलेशनशिप को सक्सेस के तरफ ले जाने की भी एनर्जी है। डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है, डिसीजन लेंगे। थोड़ा डिसीजन से इनको कोई हो सकता है कि थोड़ा दाएं बाएं भटका दे। ओके, मान लीजिए आपके लिए कोई डिसीजन लेना है। ओके, तो मे भी कोई ऐसा पर्सन हो जो चीज़ें या तो अच्छा करना चाहता है जेन्युइनली, या चीज़ें खराब करना चाहता हो, तो वो आपके पार्टनर को थोड़ा दाएं बाएं इधर उधर रोटेट कर सकते कि भाई नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं, इस तरीके से, वैसे नहीं, इस तरीके से। तो उससे थोड़ा संभल के रहें। किसी भी थर्ड पर्सन को अपने रिलेशनशिप में अभी की एनर्जी पे एंटर ना करने दें। जो भी बात करनी आप खुद जाके करो। और देखिए, बात अगर सॉफ्टली पोलाइटली करोगे तो ठीक है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि मैम ऐसा बात करने से पोलाइटली सॉफ्टली बात होती नहीं है, या काम से काम तक की बात होती है, या नो कॉन्टैक्ट, इस पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है। तो अगर ब्लॉक कर रखा है इन्होंने या आपकी बात, तो मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। एनर्जी अच्छी है, अभी आपका काम बन जाएगा, अभी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं रिलेशनशिप में, ज़िंदगी में, जो ख़त्म ही नहीं होते। आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आ जाते हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, तो उन प्रॉब्लम्स के भी एंड की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे। अब देखिए, वो प्रॉब्लम्स भी एंड होने के तरफ जाएंगे। ओके, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो आप लोगों के लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके बैठे होंगे। तो वो चीज़ें भी अब कहीं ना कहीं एंड की एनर्जी पे जाएंगी और एक नया रीस्टार्ट या एक नया सिचुएशन आप इमेजिन कर सकते हो। ओके, जिन लोगों का रिलेशनशिप पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है, पूरे तरीके से, ओके, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि इसमें थोड़ा कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। मतलब बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कहीं से बात कर सकते हैं किसी भी तरीके से, या आपके पार्टनर आपसे एग्री कर रहे हैं बात करने के लिए, तो थोड़ा बात करने की कोशिश कीजिए। जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि मैम उनके तो प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। ओके, तो देखिए, जिनके प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो ही नहीं रहे हैं नियर टाइम में, तो उनको थोड़ा अभी या तो वो किसी टाइप की स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करें, या थोड़ा ज़्यादा प्रेयर्स करें, या कुछ ऐसी सी एनर्जी पे जाएं कि
लाइक वो नेगेटिविटी प्रॉब्लम्स वाली जल्दी से जल्दी थोड़ी खत्म हो। ओके, और एक ट्रू इमोशंस में देखिए, ये पर्सन कहीं ना कहीं आप इनको बहुत सारे एडवाइसेस देते होंगे। ओके, ऐसा नहीं कि आप इनको अपने हिसाब से चलाना चाहते होंगे, लेकिन हाँ, इनको आप एडवाइसेस बीच बीच में देते रहते थे, या चीज़ों को कैसे करना है ये बताते रहते थे। तो एक वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है इंसान के पास कि आपके पास कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको हमेशा गाइड कर रहा है, या आपके लिए हमेशा ही एक सिचुएशन में प्रेजेंट है। तो आप इनकी हिम्मत थे, आप इनकी ताकत थे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं माइंड में चलेंगी ना कि ये पर्सन था तो मुझे इन सारी चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी पड़ती थी, मुझे इन सारी चीज़ों के मैनेजमेंट के बारे में नहीं सोचना पड़ता था, ये चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ईजियर थी। ओके, तो ये सब कुछ आपके पार्टनर के माइंड में चलेगा कि हाँ भाई, चीज़ें थी, बहुत अच्छी थी और पीसफुल थी। तो अभी जो भी नेगेटिविटी, या अगर आपके केस में सपोज कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, तो वहाँ पे भी चीज़ें आपको बेटरमेंट की तरफ दिखेंगी कि आपके साथ चीज़ें थोड़ी करेक्ट हो रही हैं। तो आप भी इस एनर्जी को थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कंटिन्यूसली नेगेटिव सोच रहे हो और नहीं, नेगेटिव ही होना है, तो फिर वो नेगेटिव ही होगा। अगर आप कुछ अपने लिए कर रहे हो, अगर आप कुछ पॉजिटिव सोच के कर रहे हो, तो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी के आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा होता है। और देखते हैं कि आपके पार्टनर का ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। तो लेट्स सी। ओके, जजमेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पास्ट में देखिए, ये पर्सन हो सकता है कोई जो यहाँ पे मेरी रीडिंग सुन रहा है वो किसी टाइप के लीगल इश्यूज से भी होके जा रहा है। मे बी आप लोग लीगली एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो, या आप दोनों के लाइफ में, आप दोनों में से किसी एक पे पर्सन पे या आपके पार्टनर पे स्पेसिफिकली किसी टाइप का लीगल केस वगैरह हो सकता है। ओके, या चल रहा हो, बहुत समय से चला आ रहा हो, तो उसमें कुछ जजमेंट मिल सकती है, उसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो अभी जो भी ये सब कंपैरेटिव थॉट्स, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों से आपके रिलेशनशिप को थोड़ी आज़ादी मिलेगी। ओके, कंपैरिजंस ख़त्म होंगे, कंपैरिजंस कम होंगे। हाँ, डिफ़िकल्ट है क्योंकि सिचुएशन डिफ़िकल्ट है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से चीज़ों को चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बट जब आप अपने मंजिल के पास पहुंच जाते हो, मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल तभी होता है आगे बढ़ना जब हम लोग बिल्कुल एकदम नियर होते हैं चीज़ों के। जब चीज़ें एकदम सही होने से थोड़ी पहले होती है ना, तो हम लोगों को बहुत मुश्किल आती है, बहुत दिक्कत होती है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स चीज़ों को डिफ़िकल्ट भी बनाएगा, और आपके पार्टनर के असर्टिव डिसीजन को, यानी कि जो भी डिसीजन वो लेना चाहते हैं उस पर उनको डाइसी भी बनाएगा। मिलने का प्लान अगर आप लोगों ने किया है तो वो कैंसिल हो सकता है। ओके, बट ये इस पूरे सिचुएशन में ये आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे ये जिस भी दुविधा में खड़े हों। ओके, जिस भी दुविधा में खड़े हो, ये आपको छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, मगर आपको पकड़ के रखने के लिए या आपको सही से अपने ज़िंदगी में रखने के लिए किस एनर्जी को प्रैक्टिस करना है ये भी इस इंसान को पता नहीं है। थोड़ी इमेच्योर एनर्जीज हैं, इस रीज़न से भी चीज़ें हैं। बहुत लोग ब्रेकअप करके बैठे हैं, तो उनको थोड़ा बेटरमेंट मिल सकता है, सही समय हो सकता है, समय लग रहा है इस रिलेशनशिप को ट्रैक पे आने में। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर समय लग रहा है तो ये कभी चीज़ें सही ही नहीं होंगी। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अपने एनर्जी को सही रखिए। बार बार मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि एनर्जी को सही रखिए, ताकि सही तरीके से आप चीज़ों को चला सकें, एक कंक्लूसिव डिसीजन ले सकें। तो आप पे इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, मानो या ना मानो, ये आप पे बहुत ज़्यादा थे, डिपेंडेंट थे। और जजमेंट ऑफ कोर्स इस पूरे सिचुएशन को रीबर्थ के तरफ भी ले जाएगा, पूरे सिचुएशन को सही करने के तरफ भी ले जाएगा। ट्रांजिशंस आएंगे आपके पर्सन के अंदर, बहुत सारे टाइप के चेंजेस आएंगे आपके पर्सन के अंदर। बहुत सारी चीज़ें जो वो पहले नहीं करते थे अब करने लगेंगे। बहुत सारे इमोशंस जिसको वो पहले एड्रेस नहीं करते थे वो करने लग जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों में एग्री कर जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर आपसे सॉरी बोलें या आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएं, तो ऑफकोर्स एक कदम बढ़ा सकते हैं, बट उसके लिए आप नेगेटिव एनर्जी पे रहोगे तो सामने वाले पॉजिटिव एनर्जी को एंट्री कैसे दोगे आप मुझे ये बताओ। अपनी हीलिंग, अपनी
थॉट्स को सही तरीके से रखना, अपने आप को सही तरीके से रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले इस रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, ओके, कोई सी भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे को मैसेज या मैसेज कर सकते हो। प्लीज़ कॉल ना करें, क्योंकि सेशंस के दौरान मैं कॉल नहीं उठा पाऊंगी आपके, तो आप ज़रूर से ही मैसेज करें। ओके, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलेंगे। तो देखते हैं कि नेक्स्ट पाइल वाले लोगों के लिए हमारे पास क्या आता है। ओके, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखते हैं कि पेज ऑफ वॉन्ड्स वाले लोगों के पार्टनर्स जो हैं उनके ट्रू इमोशंस क्या हैं। ओके, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, पीपल, डिस्टेंस, और डिस्टेंस से जम गई याद। ओके, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि मे बी यहाँ पे बहुत सारे लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या एक डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या एक वर्चुअल टाइप के सिचुएशन में हो। मे बी आप इस पर्सन से बस फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी इस टाइप के ही प्लेटफॉर्म पे मिले हो, और उससे ज़्यादा अभी मीटिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई है या हुई ही नहीं है। ओके, तो इस टाइप का एक सिचुएशन बनता है। अब आप बोलोगे कि मैम इस पर्सन की ट्रू इमोशंस क्या हैं। तो ट्रू इमोशंस में देखिए, ये पर्सन कहीं ना कहीं जिस सिचुएशन में खड़ा है, ओके, जिस भी सिचुएशन में ये पर्सन है, उस सिचुएशन में इनको बहुत सारी चीज़ों का वेट है। ओके, बहुत सारी चीज़ों का वेट है, बहुत सारी चीज़ों के सही होने का, बहुत सारी चीज़ों के ट्रैक पे चलने का, बहुत सारी चीज़ों को करेक्शन पे ले जाने का। उन सारी चीज़ों की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ओके, आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करती है, बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है। आप जिस टाइप के हो, ये जिस टाइप के हैं, उसमें बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। वर्क को लेकर के दोनों ही एनर्जीज, आप हो या आपके पार्टनर हो, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है ज़िंदगी में। वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ये एक बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में हैं। ओके, कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो आप लोगों ने बनाए हैं, उन प्लान्स पे आप दोनों को फेथ है, और ये उनके ट्रू इमोशन में भी है। मे बी अगर वो आप पे भरोसा करते हैं तो पूरे तरीके से भरोसा करेंगे। अगर वो आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूर हो गए हैं तो इसमें आपको करेक्शन लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ओके, बहुत हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा एफर्ट से इस रिलेशनशिप को बनाया गया है, अपने आप को प्रूव करके, क्योंकि आपके पार्टनर को अपने ज़िंदगी में अपने आप को कई बार प्रूव करना होगा, और वो जितना हार्डवर्क करेंगे उतना हार्डवर्क उनको रिटर्न में ज़रूर मिलेगा। बट उनका लाइफ हमेशा ही अप डाउन होकर के चलेगा। लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी इधर से उधर जाना है, कभी उधर से उधर जाना है, क्योंकि कुछ कार्मिक अकाउंट है जो क्लियर होना है आपके पार्टनर के लाइफ में। ओके, तो ट्रू इमोशन पे कहीं ना कहीं एक तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, ओके, कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं, एंड वो आपकी मदद करने के लिए रेडी भी रहेंगे। चाहे आप जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी सिचुएशन में आप उनको कॉल आउट करो, वो आपकी मदद करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको सहारा देने के लिए रेडी रहेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि वो ये कर जाएंगे। कहीं ना कहीं फैमिली की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो, या आप ही दोनों एक दूसरे से मैरिड हो, या वो घर के कोई ऐसे मेंबर हों जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या उस पर्सन को वो अथॉरिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कि भाई मैं चीज़ों के लायक हूँ। ओके, और आपके पार्टनर रिलेशनशिप से, ओके, ये तो पर्सनल लाइफ की बात हो गई कि उनके साथ कुछ ऐसा सा सिचुएशन है कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ा है, काफ़ी जिम्मेदार रहना पड़ा है, काफ़ी आंसरेबल रहना पड़ा है, जिसकी वजह से उनकी एनर्जीज ऐसी हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी नहीं होती हैं तो वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, आपको जज करने लग जाते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, वो दिस एंड दैट। तो आप उनको समझाओ कि ये ओवर एक्सपेक्टेशन सही नहीं है। अभी भी उनके फीलिंग्स में या इमोशंस में आप कह लो तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। भाई इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अगर वो करेंगे
और सामने से ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि आप भी उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर सको। तो ये एक साइड से ये कैसे चीज़ें चलेंगी, आपको समझ आ रहा है? एक साइड से कैसे चीज़ें होंगी। तो वो एक बात हो गई। डिसीजंस हैं, आपको मे बी आपको ऐसा लगता हो कि भाई ये किसी और ही पर्सन को खोज के उसी के साथ सेट हो गए, तो ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो इस थॉट से थोड़ा बाहर निकलिए। ओके, मे बी ट्रैवल प्लान्स आपके पार्टनर के कैंसिल हो जाए, मे बी कुछ ऐसे डिसीजंस इनको लेने पड़े जिसमें कि इनको फैमिली के साथ खड़ा रहना पड़े। ओके, अब फैमिली में आप भी हो सकते हो, मे बी आप इनके फैमिली मेम्बर हो या बनना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखना पड़ेगा। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, इनके ट्रू इमोशन में कहीं ना कहीं ये आपके साथ रहना चाहते हैं। ओके, अब आप कहोगे शादी करना चाहते हैं या नहीं, या शादी कर चुके हैं तो उसमें ट्रू है या नहीं, या जो भी, अगर शादी नहीं भी कर सकते तो भी रिलेशनशिप में है तो ट्रू है या नहीं। तो रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना चाहते हैं, मगर अपने रियल इमोशंस को हाइड करते रहते हैं। कभी नहीं आपको बताएंगे कि भाई मुझे तुमसे इस बात की दिक्कत है, मुझे तुमसे उस बात की प्रॉब्लम है। फाइनल जजमेंट होता है जब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तब आपको फाइनली पता चलता है अरे इनको तो ये सारी बातें हर्ट कर रही थी। बहुत पेशेंस रखते हैं, बहुत वेट करते हैं, मन में चीज़ों को कुकअप कर लेते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं वर्क एनर्जी पे, बहुत संभल के रिलेशनशिप को चलाते हैं, सोच समझ के चलाते हैं। मे बी इनका पास्ट रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे होंगे, या रिलेशनशिप को लेकर के पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे होंगे, मगर उनको ये चीज़ समझनी होगी कि हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता है, और हर रिश्ते को अपने पिछले रिश्ते से कंपेयर करना ज़रूरी नहीं है। पिछले रिश्ते के लेसन्स लर्न करने ज़रूरी हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने पिछले रिश्ते के बर्डन से अपने प्रेजेंट रिश्ते को ख़राब कर दो। ओके, तो इनके अंदर वो चीज़ रहती है, इनके अंदर वो वेट रहता है, इनके अंदर वो क्यूरियोसिटी रहती है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, मगर सामने से आकर के ये आपको कभी ऐसा नहीं फील करने देंगे। अगर सामने से कभी आपने इस बात पे कन्फ्रंट करा भी, तो वो आपको एक दूसरे ही डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पे बीच में भी पिसने टाइप का सिचुएशन है। ओके, कि एक साइड तो उनकी खुद की ज़िंदगी, एक साइड उनकी खुद की मर्जी, और दूसरे साइड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये क्या करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला साइड ले लेते हैं। ओके, इनको ये नहीं समझ में आता है कि सेल्फ के हैप्पीनेस के लिए भी कुछ करना चाहिए। ओके, कोई भी सिचुएशन में अगर आप चीज़ों को प्रॉपरली सही करना चाहोगे, प्रॉपरली बात करना चाहोगे, तो वहाँ बात को लेकर के भी बहुत इग्नोरेंस होगा। इनको लगता है कि ये अपने ट्रू इमोशंस को हाइड करने में सक्सेसफुल रहेंगे, मगर ये जानते नहीं हैं कि जिस टाइप के पर्सन से वो डील कर रहे हैं, मतलब आपसे, आप उनके रत्ती के छोटे छोटे इमोशंस से भी वाकिफ़ हो, तो आपसे इमोशंस छुपा पाना बहुत मुश्किल है। इनका क्या, और भी लोगों का, क्योंकि जिसे भी आप अपने ज़िंदगी में रखते हो उसे पूरी तरीके से जान के, पहचान के और अच्छी तरीके से रखते हो। ये नहीं कि चीज़ें बस हैं तो हैं, अभी ऐसे ही चलेंगी टाइप का सिचुएशन, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ओके, फिर बात आ गई कि अभी फ्यूचर क्या है, मतलब क्या ये अपना इमोशंस आपसे एक्सप्रेस करेंगे, नहीं करेंगे। तो देखिए, ट्रू इमोशंस में चीटिंग वीटिंग तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों, सोसाइटी प्रेशर या डाइवर्जन की वजह से थोड़ा इनकी एनर्जीज दूसरे साइड में जा सकती हैं। दूसरी बात यह है कि अभी भी जो इनको लग रहा है ना कि हाँ ये चीज़ें आपसे थोड़ा छुपा के चलेंगे, तो चीज़ें आपसे अगर थोड़ा छुपा के चलेंगे तो शायद चीज़ें कभी बाहर नहीं आएंगी। मगर आप इस पर्सन पे इतने ज़्यादा फोकस्ड हो, इतने ज़्यादा मतलब हो इस पर्सन के लिए कि आपको पता चलती हैं चीज़ें, आपको पता है, आपको आइडिया है क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। तो थोड़ा इनके इमोशन में आपको एक चीज़ जो देखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये है कि हमेशा ये पर्सन थोड़ा लाइक ट्रू रहे, और कहीं ना कहीं आपको और थोड़ा इम्पोर्टेंस इनको देने की ज़रूरत है। थोड़ा आप और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग, मजबूत बनाने की कोशिश करें, दोनों मिल के बनाने की कोशिश करें। आप उन पर किसी टाइप का प्रेशर ना डालें, क्योंकि देखिए आप भी उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, वर्क भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसका एक बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है। वो आपको अपने ज़िंदगी में रखना भी चाहते हैं, मगर बहुत लोग फैमिली के वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, फाइनेंशियल रीज़न की वजह से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने लग रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर बात आई कि भाई कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं तो वो तो बाहर आ जाएंगी, मगर हाँ कोई चीटिंग वीटिंग का चक्कर मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है। जो भी है, जो भी सिचुएशन अभी एट दिस मोमेंट एग्जिस्ट करता है वो आपको पता है। ओके, वो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा
क्लियर हैं। तो देखते हैं, कुछ एक लास्ट देखते हैं कि क्या इनकी एनर्जीज आती हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस रीडिंग को पैकअप करेंगे। उनके और क्या इमोशंस रहे पास्ट 10 डेज में। मे बी अगर आपकी उनसे बात नहीं हो रही हो तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहा होगा, और अगर आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो तो उनको ज़रूर ऐसा लगता होगा कि भाई ऐसी क्या बात हो गई है कि ये पर्सन मुझे इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। और ट्रू इमोशंस में अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो सारी बातें खटकती होंगी कि भाई मैं इस पर्सन के साथ इतना इन्जॉय कर चुका, फन कर चुका, अब चीज़ें क्यों ख़राब हैं, या अब एनर्जीज़ क्यों सही नहीं चल रही हैं, या अब चीज़ें क्यों सही नहीं चल रही हैं। लेकिन ये मूवमेंट नहीं करते हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने बहुत बार मूवमेंट किया हो, या पास्ट में बहुत टाइम्स पे आपने इनके तरफ मूवमेंट किया हो और आपको उन्होंने एक्सेप्ट किया हो पूरे तरीके से। तो अब ये वो मूवमेंट्स कहीं ना कहीं नहीं कर रहे, उसी के वजह से ये एनर्जीज़ काफ़ी हैप्पीजर्ड चल रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चल रही हैं, अप डाउन चल रही हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, ओके। टेंशन लेकर के रिलेशनशिप नहीं चलाया जाता है। अभी कोई ऐसा चीटिंग वीटिंग का चक्कर नहीं है। अगर इनके कुछ दोस्त वगैरह हैं जिनके साथ ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो नो इश्यूज़, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने और इनके रिश्ते को सही करने की कोशिश करनी है। अभी इनके मन में वेट है, आप आगे बढ़ो, आप सामने से चीज़ें करो। तो अगर आपको ये सही लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ आप आगे बढ़ सकते हो, बात कर सकते हो, तो आप आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपने बहुत कर लिया, तो आप वेट भी कर सकते हो कि यही एक मूवमेंट करें। थोड़े समय के बाद ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई हो। जाने से पहले इस रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड कहीं ना कहीं अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।